ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। आपकी मुद्रा ही आपके लिए परमात्मा की मुद्रा है। इसी के सन्मुख रहने से आपका परम हित होता है। पर की शरण नहीं है। यही सिद्धांत है कि शरण आपको आप। इसी में स्वाधीनता है, निराकुलता है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति है, उत्तम सुख की प्राप्ति है। प्राप्त मूर्त शरीर के समान आपका अमूर्त शरीर है। वही आपके ध्यान का ध्येय है। इसी के सन्मुख रहना वह अपना अनुभव करना है। ये अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। अपने शुद्ध स्वभाव से जीव अनुभूति स्वरूप है, अपने ही अनुभव स्वरूप है, अपने सुख के अनुभव स्वरूप है। जगत के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। जगत के साथ सब संबंध समाप्त करके ही जीव परमात्मा होता है। उस संबंध को समाप्त करने के लिए बस अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। इसमें शब्दों का अंकों का कोई काम नहीं है। कुछ विचार नहीं करना है। जो भी अपने स्वास्थ्य की स्थिति है वह हमारे अनुभव में आती है जब अपना मुख अपनी ओर रहता है। अपने अंग उपांगों सहित अपनी मूर्त हमें अनुभव में आती है। मनुष्य भाव सबसे श्रेष्ठ है। इसी भाव से जीव संसार सागर को पार कर परमात्मा होता है और अंतिम मूर्ति के आकार अमूर्त शरीर रूप अनंत काल तक रहता है। अंतर्मुख रहने का समय बढ़ाइए। यही समय बढ़ते बढ़ते आपको परमात्मा बनाएगा। और ये अभ्यास से ही सिद्ध है। अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं, बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं।
उसी हेतु से हम अनादि से जन्म मरण करते आ रहे हैं। इसी परंपरा को रोकना है और उसमें अपनी ही शरण है, अपनी ही मूर्त की शरण है। काम इतना ही है कि हम अपना मुख अपनी ओर रखें। इसी को एकाग्रता कहते हैं। ऊपर सन्मुख रहने का नाम अनेकाग्रता है। हम एक हैं और जो एक नहीं है पर है उसको अनेक संज्ञा है। मोक्ष मार्ग एक के आश्रित है, अनेक के आश्रित नहीं है। एक संज्ञा स्वयं के लिए है। शेख चिल्ली का प्रसिद्ध दृष्टांत है। वह एक की गिनती दूसरे से प्रारंभ करता है, अपने को भूल जाता है। तो गिनती कभी सही नहीं होती। एक कम ही रहता है और उसका रोना सब शेख चिल्ली रोते हैं, तो उनका रोना वृथा है। यदि एक की गिनती स्वयं से प्रारंभ करें तो फिर रोना नहीं रहता है। मोक्ष मार्ग में तो गिनती अपने से प्रारंभ करना है और अपने तक ही समाप्त कर लेना है। अपने से आगे नहीं बढ़ना है। तो फिर रोना नहीं है, फिर आनंद ही आनंद है। हम सुख स्वभावी होने से सुख की प्राप्ति के लिए पूर्ण हैं। सुख के लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। बहिर्मुख रहकर ही हमको सुख के लिए बाह्य पदार्थों की आवश्यकता लगती है, पर अंतर्मुख रहें तो बाह्य पदार्थों की आवश्यकता मिटती है। जहाँ बाह्य पदार्थों की आवश्यकता है वहीं दुख है। बाह्य पदार्थों की आवश्यकता को ही मिटाना है। जो अपने सन्मुख रहते हैं उनको अर्थ की आवश्यकता कम होते होते पूरी तरह समाप्त हो जाती है और बहिर्मुख जीवों को अर्थ की वांछा का कोई अंत नहीं है। वे धन नहीं है तो भी दुखी है और धन है तो भी दुखी है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। कबहु न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। सारा जगत देख लीजिए, जो जो जीव बहिर्मुख हैं वे दुखी हैं, और जिन्होंने भी बहिर्मुखता को छोड़ दिया है वे कर्म बंधन को नष्ट कर परमात्मा हो गए हैं। फिर वे इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। इंद्रिय ज्ञान का विषय कोई उत्तम पदार्थ नहीं है। आप स्वयं भी इंद्रिय गोचर नहीं है। अनुभव गोचर है। अनुभव केवल अपना ही होता है। अनुभव नाम सुख दुख के संवेदन का है। स्वभाव से सुख का ही संवेदन है और विभाव से दुख का संवेदन है, और दुख कर्म के संबंध से है, मूर्त के संबंध से है। जब अपने सन्मुख होते हैं तो हमारे भीतर कर्म नहीं रहता है
और हम बहिर्मुख होते हैं तो कर्म हमारे भीतर रहकर नाना दुखों का कारण बनता है। ध्यान का ध्येय अपनी मुद्रा है, और जब अपनी मुद्रा का ध्यान करते हैं तो जो भी स्वास्थ्य की सुख दुख रूप स्थिति है वह स्वतः अनुभव में आती है। अपना मुख अपनी ओर हो और स्वास्थ्य की स्थिति का स्वतः अनुभव हो, वही एकांततः सुखी होने का मार्ग है, परमात्मा होने का मार्ग है। मोक्ष मार्ग के नाना प्रकार नहीं है, वास्तव में तो नाना प्रयोग भी नहीं है। बस अपना मुख अपनी मुद्रा की ओर लाना और स्वास्थ्य की स्थिति का स्वतः अनुभव होना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। संक्षिप्त मोक्ष मार्ग को ही अपनाइए। विस्तार करने पर बहुत विकल्प होता है, बहिर्मुखता भी रहती है, नाना प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करने से कुछ सिद्धि नहीं है, क्योंकि वे सब क्रियाएं बहिर्मुखता में होती हैं। हमें मूर्तिवत स्थिर रहना है, निष्कंप रहना है, अपना मुख अपनी ओर रखना है, बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं करना है और मौन रहना है। जगत के साथ व्यवहार रखना इस जीव का स्वभाव नहीं है। मोह से ही यह जीव पदार्थों के साथ व्यवहार करता है। उस मोह को ही अपने सन्मुख होकर समाप्त करना है। अपना मुख अपनी ओर करने से आपका ध्यान स्वतः ही अपने विभिन्न भागों पर जाता है। सिर से पांव तक आप एक हैं, तो इसी के सन्मुख होना है। फिर इसके किसी भी भाग के सन्मुख आप हों। बाहर से ध्यान हटाएं तो स्वतः ही हमारा मुख अपनी ओर होता है, यही हमारा विचरण होता है। कोई न कोई भाग संवेदनशील रहता है और वह संवेदना ही हमको बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त करती है। जहाँ स्वसंवेदन है वहाँ फिर कर्म का संबंध नहीं रह सकता है। बहिर्मुखता में ही स्निग्ध परिणाम होते हैं और मूर्त कर्म का बंधन होता है। और जब अंतर्मुख होते हैं तो स्निग्ध परिणाम नहीं होता और मूर्त कर्म का बंधन भी नहीं होता। राग आदि का होना ही स्निग्ध परिणाम का होना है और राग आदि का नहीं होना ही वीतराग परिणाम का होना है। और राग आदि हो तभी मूर्त कर्म का बंधन होता है। और राग आदि तभी होते हैं जब हम मूर्त पदार्थों को अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं। जब अपने सन्मुख रहते हैं तो आपका ध्यान आपके विभिन्न अंगों पर जाता है, विभिन्न भागों पर जाता है, और वह ध्यान ही आपको बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त करता है।
अपना मुख अपनी ओर करने पर जो भी संवेदना आपको अपने शरीर के विभिन्न भागों से मिलती है, उस संवेदना के साथ ही रहना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।